गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में आकाश के AIATS प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट के क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर इसके 15 तक करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी कंसेप्ट वाइज काफ़ी अच्छे हैं और जो नीट और जेईई मेंस वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पार्टिकल लोकेटेड एट ओरिजिन t=0 पे। ठीक, स्टार्ट मूविंग अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v दैट वेरी v=√y दे रखा है। देन पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करेगा टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे स्पेस नहीं दे रखा है तो हम इस पर करेंगे। इसमें दे रखा था क्वेश्चन कि y क्या दे रखा था v दे रखा है √y। ठीक, इसमें v वेलोसिटी है और y डिस्प्लेसमेंट है। हमें रिलेशन बताना है डिस्प्लेसमेंट और t के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं। यदि हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन बताना है तो इसमें तो एक तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है, तो टाइम हमें इस फिगर में लेकर आना पड़ेगा। तो हमें इस वेलोसिटी को टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं dx/dt। और dx तो वाई एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें y है तो y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं dx की जगह। तो dy/dt लिख सकते हैं वेलोसिटी को √y तो है ही है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस dt को इधर पुट कर दें तो dy क्या हो जाए √y dt। यहाँ पे y और ये dt है तो ये इंटीग्रेट तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि यदि यहाँ पे y है √y है तो यहाँ पर dy होना चाहिए। तो dy इधर है तो इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो dy/√y dt। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से t में, 0 से y में कर सकते हैं। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे 1/√y को ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो लिखेंगे y की पावर 1/2 dy = dt। इसको इंटीग्रेट y की पावर -½ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर -½ + 1 डिवाइडेड बाई -½ + 1 और dt का इंटीग्रेशन t। ठीक, ये क्या हो जाएगा y की पावर 1/2 = t। इस t को इधर कर दे तो y की पावर 1/2 क्या हो गया, इंटू कर देंगे तो t/2 हो गया कि नहीं हो गया। 1/2 का इसमें इंटू होगा t में। हमें बताना था y प्रोपोर्शनलिटी बताना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। अब इसको तो क्या आ जाएगा y क्या आ जाएगा t²/4। ठीक, यही पूछ रखा है, यही आंसर है। ये दे रखा था ना, ऑप्शन दे रखा था t3/3 ये, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा t²/4 आया है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन। जो पार्टिकल मोशन है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और विद यूनिफॉर्म नॉन जीरो एक्सेलरेशन। मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट। ठीक, तो ये हमें बताना, ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट में देखिए वीटी ग्राफ देखा, तो इसमें तो इसका स्लोप वीटी का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन देता है, तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप 0 है। स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो ये बोला नॉन जीरो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में वीटी दे रहा है स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। और स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और इसका मोशन स्ट्रेट लाइन है।
ऑप्शन नंबर थर्ड जो देखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है, अब वेलोसिटी स्लोप देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, तो इसमें वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज। अब वेलोसिटी इंक्रीज कब होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तब पर वेलोसिटी इंक्रीज होगा। लेकिन ये वीटी में पैराबोला बना रखा है, पैराबोला तो बनेगा ही, तो इसमें भी हो सकता है क्या? इसमें तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है ही है, ये पैराबोला बना रखा है तो एक्सेलरेशन तो यह कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरी मतलब कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकेंड में पक्का है कि ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हो। क्वेश्चन नंबर 10 है द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल वाई इसका इतना दे रखा रूट एक्स माइनस 10x²। तो पूछ रखा है एंगल एंड इनिशियल स्पीड क्या होगा। ठीक, तो इसको क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसको अभी पे कर लेंगे। तो वो इक्वेशन क्या देखा है, वाई इक्वल्स टू √3x माइनस 10x²। ठीक, ये दे रखा है प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन। हमें निकालना क्या है, थीटा, थीटा निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, हमें ये दोनों निकालना है। तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x/r, ये हम पढ़े हैं ना, ये होता है ना। ये वाला जो गिवन जो पैराबोला जो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन दे रखा है तो इससे कंपेयर करना पड़ेगा जो फार्मूला से। अब फार्मूला से तब कंपेयर करेंगे जब ये जो गिवन वाला है इसको इस फॉर्म में, इसके मतलब फॉर्म में बनाएंगे। मतलब इट मीन्स कि यहाँ पे 1 माइनस x/r का फंक्शन बनाना पड़ेगा। इस फंक्शन मतलब दिया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा 1 माइनस x/r में। तो यहाँ पे 1 तो कहीं नहीं दिख रहा है, x/r यहाँ पे x² ये जो कोफिशिएंट है हटाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाला इक्वेशन को √3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। इसमें क्या करते हैं, √3x कॉमन ले लेते हैं, √3x कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 1 माइनस ये 10 यहाँ से √3x कॉमन लेंगे तो x तो एक निकल जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। √3 कॉमन लिए मतलब अंदर नीचे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा। अब दोबारा चेक करना है तो इसको इंटू कर लो। अब इंटू करोगे तो इसमें √3x माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, 10x² बन जाएगा। ठीक, तो ये तो बन गया 1 बन गया, माइनस यहाँ तो ये हो गया x बार हो गया और 1 यहाँ 1 दिख रहा है, माइनस माइनस देगा x का जो कोफिशिएंट यहाँ पे है 1 होना चाहिए, और यहाँ पे 10 दिया है तो नहीं बनेगा। तो हमें इस 10 को हटाना पड़ेगा, 10 डिवाइड कर देंगे इसे, y √3x 1 माइनस, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना √3/10, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब इसको ये 10 को ऊपर करें तो यही तो लिखा हुआ है, 10 जाएगा न्यूमरेटर में तो 10x/√3। अब इसको कंपेयर आप कर सकते हो क्योंकि अब ये डिट्टो, ये जो है इक्वेशन है, अब डिट्टो इससे इस वाले इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये r है, r का वैल्यू क्या होगा √3/10, r का वैल्यू √3/10 आ गया। थीटा ये जो √3 है x है तो √3 क्या है, क्या है 10 थीटा लिखा हुआ है, मतलब 10 थीटा इक्वल्स टू √3 आ गया, सॉरी √3 आ गया, मीन्स थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 60 डिग्री। एक तो निकल गया, थीटा पूछा था, थीटा निकल गया। अब हमें निकालना है u कहाँ से आ गया, r का वैल्यू हमें पता है, r का वैल्यू पता है तो r जो होता है रेंज क्या होता है, रेंज का फार्मूला हम जानते हैं u² sin 2θ/g होता है। ठीक,
होता है ना। आर का वैल्यू क्या दी गया है, √3/10 दे रखा है, यू स्क्वायर। साइन 2 थीटा होता है 2 cos थीटा साइन थीटा, 2 लिख लो, 2 cos थीटा साइन थीटा होता है अपन जी। ये देखो यू स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू 60 डिग्री डाल दो तो cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक, अपन जी का वैल्यू 10, ये कैंसिल हो गया, ये √3/10 हो गया यहाँ पे। इस तो क्या बन गया √3/10, ये √3 है 10, ये क्या हो गया, ये बचा √3/2, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया यू स्क्वायर इंटू √3/2 इंटू 10। इस 10 से 10 कैसे है, √3 से तो ये यू स्क्वायर क्या हो गया 2 आ गया, तो यू स्क्वायर टू क्या आ गया √2। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया √2 और थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी √2। यही तो क्वेश्चन में पूछ रखा था, थीटा 60 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी √2, इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन। ठीक, 11 में बोला कि पार्टिकल ए मूविंग इन XY प्लेन विद वेलोसिटी v = इतना दे रखा है, वेलोसिटी 3i + 4j। पार्टिकल बी मूव इन द YZ प्लेन विद वेलोसिटी इतना 3j + 4k। द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब रिलेटिव लगाना है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ ए क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है 3i + 4j। ठीक, वेलोसिटी ऑफ बी क्या दे रखा है 3j + 4k। ठीक, हमसे पूछ रखा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये पूछ रखा है। हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक, हमें ये बताना वेलोसिटी ऑफ बी क्या देगा 3j + 4k माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लेगा 3i + 4j, 3j + 4k माइनस 3i माइनस या माइनस है 4j, ये -3 द मैग्नीट्यूड पूछ रखा है ना। कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये 4j और 3k, तो माइनस ये -3i तो है ही है, -3i तो है ही है, फिर से ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये -j हो जाएगा + 4k। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, अब इसका हमें मैग्नीट्यूड बताना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, क्या आ गया अंडर रूट में ये 9 + 1 + 60। तो ये कितना आ गया √26 हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू का इसका मॉड इतना आ गया। इसमें क्वेश्चन में लिख रखा है क्लोज टू, मैग्नीट्यूड क्लोज टू लिख रखा है ना, क्लोज टू √26 का वैल्यू क्लोज में कितना हो जाए, यदि ये
√26 की जगह √25 होता है तो ये कितना आता है, 5 आता कि नहीं आता। तो इसका क्लोज वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए मैन कैन स्विम एट स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, स्विम कर सकता स्टिल वाटर में रुका हुआ। ही वांट टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। द मैन कीप हिमसेल्फ ऑलवेज एट एंगल 127 डिग्री विद फ्लो, रिवर फ्लो। रिवर जो फ्लो हो रहा है उससे हमेशा वो 120 डिग्री बना के स्विम कर रहा है, तैर रहा है। द पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक वेयर ही विल अराइव इज। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये बना लेते हैं। नदी ये हो गया, इसका ये दे रखा है, इसका दे रखा है कितना चौड़ा है ये 500 मीटर, ठीक। और स्पीड ऑफ इसमें पानी ये इसे है, तो स्पीड फ्लो, रिवर फ्लो का जो स्पीड है इधर रिवर फ्लो का स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर बोल सकते हैं 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और इस क्वेश्चन में बोल रखा है 127 डिग्री जो मैन है 127 डिग्री बना के, मतलब 127 डिग्री पे वो रिवर के फ्लो से 127 डिग्री बना के वो मतलब वो तैर रहा है। मतलब 127, ये तो 90 डिग्री यही हो गया, तो 127 डिग्री पे तैर रहा है फ्लो ऑफ रिवर से, तो इतना जाएगा, इसे इधर ही पे तो जाएगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो गया। और ये 100 कर है, ये पूरा इस फ्लो से वाटर के फ्लो से 120 डिग्री बना के चल रहा है, मतलब ये 127 डिग्री 127 डिग्री बना के फ्लो कर रहा है। इसका स्पीड दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 37, होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब बस कुछ नहीं करना है, जो जितना स्पीड से ये फ्लो कर रहा है, अरे तैर रहा है, मैन जो है आदमी जितना स्पीड से तैर रहा है, बस ये इस 3 की स्पीड से तैर रहा है, इसका कंपोनेंट ले लेते हैं इधर, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इधर वाला कितना आ जाएगा 3 sin 37, और एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 cos 37 डिग्री। तो 3 sin 37 क्या हो जाता है, 3 इंटू sin 37 होता है 3/5, ये कितना आ गया 9/5, ठीक। ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 12/5, ठीक। ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मैन को क्या करेगा, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाएगा, मतलब इधर लेके जाएगा, तो यही टाइम भी दे देगा क्योंकि इसका डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड भी पता है, टाइम आ जाएगा। और ये वाले फ्लो, ये जो ये कंपोनेंट है इसको इधर लेके जाएगी, जबकि ये 9/5 है, और ये वाटर जो फ्लो कर रहा है इधर 2 किलोमीटर पर आवर से, और इधर ये जा रहा है 9/5 किलोमीटर पर आवर से, तो ये 9/5 2 से छोटा है। इट मीन्स ये नेट जो जाएगा, ये जो एक्स डायरेक्शन का इधर जाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर ज़्यादा होता है, 2 ज़्यादा है 9/5 से। इसका वैल्यू आएगा कितना आएगा 1.8 आएगा, 1.8 किलोमीटर पर आवर, और जबकि इधर जा रहा है कितना से 2 किलोमीटर आवर से, ठीक। तो हम टाइम निकाल लेते कि कितना टाइम में इस पॉइंट पे चला जाएगा। तो टाइम क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना दे रखा 500 मीटर जा रहा है, और इधर का स्पीड ये है 12/5। टाइम कितना आ गया 500 इंटू 5/12, इसको ऐसे ही रखते हैं, ये टाइम से जाएगा। और इसका नेट जो स्पीड है, ये वाला स्पीड, नेट स्पीड इस डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा 2 - 1.8, ये कितना होगा 0.2 किलोमीटर पर आवर,
ठीक, यही तो पूछ रहा है कितना इधर जाएगा, वही तो पूछ रहा है पॉइंट ऑन द क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, द पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक वेयर ही अराइव। ठीक, अपोजिट बैंक कितना पॉइंट कहाँ पे वो पहुँचेगा, तो इधर ये पहुँचेगा, कहीं इस साइड में पहुँचेगा, यही डिस्टेंस, ये एक्स मान लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। मतलब डिस्टेंस कितना, टाइम, जितना टाइम में यहाँ पहुँचने में लगा उतना ही टाइम में तो इधर गया होगा। ये स्पीड जो है 0.2 किलोमीटर वाली, इतना ही तो इधर लेके आई होगी। ये टाइम इंटू ये, तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इधर का कितना है, एक्स डायरेक्शन में कितना स्पीड से नेट जो स्पीड है एक्स डायरेक्शन की, ये क्या है 0.2 है, 0.2। और टाइम, यही तो टाइम लगेगा, ये टाइम हो गया 500 इंटू 5/12, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा, ये 0.2 को क्या लिख सकते हो, 1/5 इंटू 500 इंटू 5/12, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 125/3। ये डी बोल लो या एक्स बोल लो, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 125/3, ये डिस्टेंस। तो 125, जो 125 वाला है ऑप्शन वो सही हो सकता है, ये थर्ड में, और थर्ड या फर्स्ट में से कोई एक होगा। और लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो फ्रॉम द अपोजिट बैंक, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो की डायरेक्शन ही में तो जा रहा है, इधर जाता तो रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन बोलते, इधर जा रहा है, मतलब इतना दूर गया इधर रिवर के फ्लो में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। सेकेंड ये वाला में दे रखा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़े नहीं जा रहा है, इधर थोड़े नहीं, इधर जा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रखा है, पार्टिकल इज मूविंग एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू इतना, वेट टी सेकेंड एंड v मीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम, टी इज टाइम है, वी द वेलोसिटी है, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट टू एक्स कोऑर्डिनेट बिकम 0। ठीक, वेलोसिटी कितना दे रखा है, v इक्वल्स टू 2 माइनस टी आई कैप प्लस t²/8 जे का, ये दे रखा है आई का। ठीक, हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, वाई कोऑर्डिनेट बताना जब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो 0 हो जाए। तो इसमें जो ये इक्वेशन दे रखा है, इसमें एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या दे रखा है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वी एक्स क्या दे रखा है 2 माइनस टी दे रखा है। अब वी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या दे रखा है t²/8। ठीक, तो ये तो v डायरेक्शन की वेलोसिटी है, क्योंकि आई कैप में है तो 2 माइनस टी, यही तो होगा। तो वी एक्स को क्या लिख सकते हैं dx/dt, यही तो है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन बाई टी इसका जो 2 माइनस टी, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो dx क्या हो जाएगा 2 माइनस टी dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये x हो गया, ये क्या हो जाएगा 2t माइनस t²/2। अब यही बोल रखा है क्वेश्चन में कि जब x डायरेक्शन क्या होगा 0 तो y डायरेक्शन, x कोऑर्डिनेट 0 हो तो y कोऑर्डिनेट बताना, x कोऑर्डिनेट बोला है बिकम 0, मतलब इसको 0 बना दे, तो x इक्वल्स टू 0, x क्या है 2t माइनस t²/2, इसको 0 कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा t का वैल्यू आ जाएगा 0 और 4। ठीक, अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं dy/dt इसका t²/8, तो dy क्या हो जाएगा t²/8 इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो y हो जाएगा क्या t² का इंटीग्रेशन t³/3, और ये 8 है, ये हो जाएगा y। और t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 0 पे तो 0 है, t इक्वल्स टू 4 इसमें डाल देंगे इस इक्वेशन में, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना t इक्वल्स टू
4 डालेंगे तो 4 के पावर क्यूब अपन 3 इंटू 8। इसका 4 के पावर क्यूब का वैल्यू नहीं निकालना है, इसे लिख लेना है 4 को 4 इंटू 4 लिख लेना है, 3 इंटू 8। ये 4 से 2 बार, ये 2 बार, तो कितना आ गया y इक्वल्स टू 8/3। ठीक, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 8/3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 14 है, पार्टिकल मूविंग YZ प्लेन हैव x and z कोऑर्डिनेट एट टाइम t। तो x कोऑर्डिनेट दे रखा है इतना, z कोऑर्डिनेट इतना दे रखा है, मीटर में है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो x कोऑर्डिनेट दे रखा है, x कोऑर्डिनेट दे रखा है टाइम का फंक्शन में 2 + 7t + 4t², और दूसरा दे रखा है z इक्वल्स टू 5t दे रखा है। हमें पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। ठीक, हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। ठीक, तो एक्सेलरेशन इसको निकालने के लिए दो है, जेड दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो दोनों डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। तो इसका वेलोसिटी आ जाएगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी इन एक्स कितना आ जाएगा, ये 0 + 7 + 8t। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ए एक्स की वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये 0 7 का डिफरेंशिएशन 0 + 8, तो ए एक्स की एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 8। ये तो हो गया कांस्टेंट। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन क्या आ जाएगा 5। अब एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 आ गया। मीन्स एक तो 0 हो गया जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्स डायरेक्शन का बचा, तो इसमें स्क्वायर भी नहीं करना पड़ा, तो 8 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 3 8 मीटर पर सेकेंड। यदि यहाँ भी एक्सेलरेशन होता कुछ पॉजिटिव होता, जैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन होता ए जेड होता है, जैसे सपोज दैट 2 होता है। ठीक, तो अब नेट जो एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन जो होगा अंडर रूट करके निकालते हैं, क्योंकि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा 8 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कितना 16 + 4 √20 आ जाता है। ऐसे निकालते हैं, जबकि यहाँ पे तो ए जेड का 0 है, जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो हमें ये स्क्वायर करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। स्क्वायर भी करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 और 8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो ये फिर भी 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट ये है जो हम आज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। द ओरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल दे रखा है आर और एच, इसका नाम दे रखा है। इफ ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, अब बोल रहा है कि इफ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन g/4 इज इम्पार्टेड टू द प्रोजेक्टाइल ड्यू टू विंड। वैसे तो हम मानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल में 0 होता है। ठीक, जबकि ये हाइपोथेटिकल दे रखा है कि एक मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन g/4 है ड्यू टू विंड, हवा कोई बह रहा है तो वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो g/4 है, तो देन हमें निकालना है कि न्यू हॉरिजॉन्टल रेंज विल भी कितना होगा। तो इसको हम करते हैं, इस क्वेश्चन को। हमें बोल रहा है कि कोई ये प्रोजेक्टाइल है, बोल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ax जो है g/4 दे रखा है, तो कितना होगा। मैक्सिमम रेंज भी दे रखा है, रेंज दे रखा है, और हाइट बोल रखा है, मैक्सिमम हाइट ये दे रखा है। तो आर जो है, आर न्यू रेंज जो है, हमें न्यू रेंज बतानी है।
न्यू रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो न्यूटन सेकेंड लॉ, सॉरी न्यूटन जो सेकेंड इक्वेशन है न्यूटन का क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाएंगे। ठीक, तो ये एस क्या होगा, एस यही आर न्यू, आर न्यू। अब टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ लाइट हमें पता है, टाइम ऑफ लाइट टोटल टाइम ऑफ लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक, ये टाइम ऑफ लाइट यहाँ लिख देते, u का वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी तो होगा ना u, थीटा भी होगा थीटा। बस इसमें चेंज क्या होगा कि जहाँ पे हम एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 लेते थे एक्स डायरेक्शन का, तो ये एस इक्वल यू टी बस हो जाता था। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन g/4 बस ले लेना और कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक, तो टाइम ऑफ लाइट का वैल्यू क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक, प्लस हाफ ई, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रखना है, g/4, और टाइम ऑफ लाइट टी, फिर से इसका स्क्वायर 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। देन आर न्यू क्या हो जाएगा, ये u और ये u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाई जी हो गया, प्लस ये हाफ g/4, इसका स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, एक जी से एक जी कैंसिल हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी इधर, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा ना होगा, u cos थीटा होगा। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा, तो यहाँ पे u cos थीटा यहाँ पे होगा u cos थीटा। ठीक, तो u cos थीटा, तो ये साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, प्लस ये यहाँ पे क्या था, u स्क्वायर ये बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये क्या हो गया, ये यही तो होता है, ये क्या होता है, r होता है, और ये क्या होता है h, तो r न्यू क्या हो गया, h प्लस r, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड।